अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने जा रहे हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन रह गए थे तो ये मैं आज जो है वो कंप्लीट कर देता हूँ। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द पॉइंट M, N, P एंड Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास ये 4 पॉइंट हैं और इनको प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स सेम होती हैं। तो अब हम इसकी जो साइड्स हैं वो पहले प्रूव करते हैं। अगर साइड अपोजिट सेम आ गई तो इसका मतलब है कि ये या तो पैरेललोग्राम है या फिर ये एक रेक्टेंगल है। तो फिर बाद में हम देखेंगे कि ये पैरेललोग्राम बनती है या रेक्टेंगल बनती है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्टेंस फाइंड करते हैं एम एन का। एम एन डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। इसके बाद इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू वहाँ से x2 आएगा -5 माइनस इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 4 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ये हो गया -5 प्लस 1 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ये हो गया -4 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। -4 स्क्वेयर 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 17 स्क्वेयर रूट। इसी तरह एम एन डिस्टेंस के बाद हम एन पी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। एन पी डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस -5 स्क्वेयर प्लस -3 प्लस माइनस इंटू 3 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ये हो गया 1 प्लस 5 स्क्वेयर प्लस -3 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। 6 स्क्वेयर प्लस -6 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। 36 प्लस 36 स्क्वेयर रूट। 36 प्लस 36 72 हो गया। अब 72 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 पे डिवाइड होता है। 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12। फिर 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। इसके बाद फिर अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये हो गया 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वेयर रूट। मतलब ये आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर रूट 2 2 3 ज़ा 6 6 2 स्क्वेयर रूट। ये हमारे पास एन पी डिस्टेंस आ गया। अब एन पी के बाद हमने क्यू पी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो PQ distance is equal to 5 minus 1 square plus -2 minus
-3 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये हो गया 4 स्क्वेयर प्लस -2 + 3 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये हो गया 16 प्लस 1 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 16 + 1 स्क्वेयर रूट, 17 स्क्वेयर रूट आ गया। ये पी क्यू डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब हम लास्ट क्यू एम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्यू एम डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 - -1 स्क्वेयर प्लस -2 - 4 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये हो गया हमारे पास 5 + 1 स्क्वेयर प्लस -6 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 6 स्क्वेयर प्लस -6 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 36 + 36 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 72 स्क्वेयर रूट। और अभी हमने 72 स्क्वेयर रूट को सॉल्व किया, 662 स्क्वेयर रूट आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास एम एन साइड इज इक्वल टू पी क्यू साइड है, और इसी तरह एन पी साइड ये इक्वल है क्यू एम साइड के। मतलब ये भी हमारे पास आया है 62 स्क्वेयर रूट, ये भी हमारे पास था 62 स्क्वेयर रूट, और ये भी हमारे पास 17 स्क्वेयर रूट आया हुआ है। पी क्यू एम एन 17, सॉरी उलट हो गया। हमारे पास ये दोनों टर्म 17 स्क्वेयर रूट आई हुई हैं इक्वल, और ये आई हुई हैं दोनों टर्म 62 स्क्वेयर रूट 62 स्क्वेयर रूट के। आमने सामने वाली अपोजिट साइड तो सेम हो गई। अब हमने इसमें प्रूव करना है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम है या एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए ये हो सकता है कि हम इसके डायगोनल, अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी। एम एन पी क्यू। अब हम इसके डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये सेम आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल है, और अगर डिफरेंट आता है तो इसका मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमें सबसे पहले एम पी डिस्टेंस फाइंड करना है। सो एम पी डिस्टेंस, एम हमारे पास था -1 और 4, जबकि पी हमारे पास था 1 - 3। हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, x2 - x1 स्क्वेयर प्लस y2 - y1 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, यह आ जाएगा 1 - इंटू -1 स्क्वेयर प्लस -3 - 4 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 1 + 1 स्क्वेयर प्लस -7 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 2 स्क्वेयर प्लस -7 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 2 स्क्वेयर हो जाएगा 4 और 7 स्क्वेयर 49। तो ये हो गया हमारे पास 53 स्क्वेयर रूट।
इसी तरह हम दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे। दूसरा डायगोनल बनेगा एन क्यू। सो एन क्यू डिस्टेंस, एन हमारे पास है 1 -3 और क्यू वाली टर्म है 5 -2। तो ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 5 - 1 हो गया, प्लस -2 -into -3 स्क्वेयर रूट, ये हो गया 4 स्क्वेयर प्लस -2 + 3 स्क्वेयर रूट। 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 1 स्क्वेयर रूट, ये 16 + 1 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 17 स्क्वेयर रूट। अब देखें दोनों आंसर जो हैं वो डिफरेंट आ चुके हैं। एक है 17 स्क्वेयर रूट, दूसरा है 15 स्क्वेयर रूट, यानी MP डिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू NQ डिस्टेंस। MP डिस्टेंस 53 स्क्वेयर रूट आया हुआ है, जो कि इक्वल नहीं है 17 स्क्वेयर रूट के। Hence, these points are making these points are making parallelogram। बस ये कंप्लीट हो गया। Hence these points are making parallelogram। क्वेश्चन नंबर 10 है find the length of the diameter of a circle having center at C -3 6 and passing through P1 3। मतलब हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर है, सेंटर पे पॉइंट C मौजूद है और बाहर एक पॉइंट P मौजूद है। तो हमने इसका डायामीटर फाइंड करना है। डायामीटर फाइंड करने से पहले हमें जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं इनके डिस्टेंस से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं CP डिस्टेंस, जो कि इक्वल है x2 - x1 स्क्वेयर प्लस y2 - y1 स्क्वेयर रूट के। x2 हमारे पास है 1 माइनस x1 है -3 स्क्वेयर प्लस y2 है 3 और y1 6 स्क्वेयर रूट 1 + 3 स्क्वेयर प्लस -3 स्क्वेयर रूट, ये हो जाएगा 4 स्क्वेयर प्लस -3 स्क्वेयर रूट। 4 का स्क्वेयर 16 और 3 का स्क्वेयर 9, 16 + 9 इज इक्वल टू 25 स्क्वेयर रूट, और 25 स्क्वेयर रूट का रूट लिया जाए तो 5 आंसर आता है। ये जो CP डिस्टेंस लिया है ये इक्वल टू R है, रेडियस के है। हमें डायामीटर D फाइंड करना है। डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस। सो 2 टाइम ऑफ रेडियस 2 × 5, 2 5 ज़ा 10 हमारे पास इसका आंसर आ गया। जज़ाकल्लाह जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सारे।